नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। काफ़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। यूपी के अंदर स्कूल में अभी गर्मी की छुट्टियों के लिए घोषणा हो गई है। वहीं पे बात करेंगे यूपी के मौसम के बारे में और साथ ही साथ में कुछ और बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे आज बिजनेस आइडिया के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है जिसे आप घर बैठे अच्छे से करके खूब पैसा कमा सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर स्कूल हॉलीडेज़ को लेकर। जी हाँ, छात्रों के लिए राहत भरी खबर। गर्मी की छुट्टियां घोषित, 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, मिलेगा लाभ। आपको बता दें दिल्ली के सभी सरकारी व जितनी भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है यानी गर्मी की छुट्टियां रहेगी। हालांकि निजी स्कूल अलग अलग डेट्स पर अपने यहाँ समर वेकेशन की घोषणा करेंगे। वहीं यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में 18 मई से 18 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। वाकई में अब छुट्टियां हो गई है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। आधार, यूपीआई जैसी सभी ऑनलाइन सर्विसेज एक जगह, सरकार का नया प्लान, एक पोर्टल पे सब कुछ। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने जा रही है और इस पोर्टल पे डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी जैसी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेगी। मतलब एक जगह पर सभी डिजिटल सुविधाएं मिल जाएगी। इसमें आम यूजर्स को बेहद आसानी होगी और यूजर्स को डिजिटल सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप और पोर्टल पर भी जाना नहीं पड़ेगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी, आने वाले समय में जल्द ही मिल जाएगा, जो वाकई भी बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सलमान खान को सशर्त माफ़ी, सोमी अली की अपील पर बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष बोले। आपको बता दें राजस्थान के जोधपुर के काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से उन्हें सलमान खान से माफ़ करने की अपील की है। बिश्नोई समाज में माफ़ करने के लिए तैयार है लेकिन माफ़ी की मांग की है। जी हाँ, आपको बता दें इसे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। उन्होंने माफ़ी की मांग की है और पढ़ोगे तो आप पूरी जानकारी और अच्छे से मिल जाएगी। आपके सामने सारी चीज़ें दी गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदल गया है कश्मीर। श्रीनगर में वोटिंग का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जी हाँ, वोट देने उमड़ी है भीड़। आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 उसे हटाए जाने के बाद अब जो चुनाव हो रहे थे, पहले चुनाव में लोग को ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। इससे साथ ही में राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया और साथ ही इसमें काफ़ी उत्साह है लोगों में चुनाव को लेकर, जो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया चुनाव में इस बार। वहाँ पे आपको क्या लगता है, अपना विचार कमेंट में बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के अंदर ही जहाँ रेलवे स्टेशन पर यात्री का कान काट ले गया लंगूर, विंडो पर टिकट खरीदते समय हुई घटना। आपको बता दें बरेली के एक रेलवे स्टेशन पर लंगूर ने यात्री का कान काट लिया, जिसके बाद वह मौके से भाग गया और इस घटना के बाद घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन से लंगूर को हटा दिया गया। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार होता है जिसमें लंगूर कान काट लेते हैं, ठीक है, और इससे बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है। और इलाके के रहने वाले रामवृक्ष बरेली आए थे और काम खत्म करने के लिए घर लौट रहे, तभी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर अचानक से लंगूर ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाते लंगूर ने उनका कान काट लिया और वहाँ से भाग गया। शोर सुनने के बाद आसपास के लोग जमा हुए, व्यक्ति को अस्पताल में भिजवाया गया। स्कूल में चौकीदारी करते थे घायल शख्स, बंदरों को भगाने के लिए लाया गया था लंगूर। ये चीज़ है। जी बताया जा रहा है कि स्टेशन पर बंदरों का आतंक बहुत रहता है, आए दिन यात्री पर हमला करते थे। इसी वजह से परेशान इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने पहले लंगूर किराए पर मांगे थे। कहा जाता है कि लंगूर होने के से जो बंदर है वहाँ चले जाते, लेकिन आज इस घटना के सामने आते आनन फानन में स्टेशन से लंगूरों को भी हटवा दिया गया है। तो ये थी बहुत बड़ी खबर थी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर पीएम मोदी वाराणसी रोड शो के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें रोड शो और बाबा विश्वनाथ के वदन के बाद बोले पीएम मोदी, रोम रोम काशी के कण कण का कर रहा है अभिनंदन। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा के लिए नामांकन भरने के लिए सोमवार की शाम वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले रोड शो और फिर बाबा विश्वनाथ का पूजन किया गया है। तो वाकई में काशी में काफ़ी बड़ा उत्साह देखने को मिला है, जिसके लिए आप देख सकते हो। अगर स्क्रीन पे से पोज करके पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शादी वाले बयान के बाद सैलून में घुसे राहुल गांधी, सेट करवाई दाढ़ी, दुकानदार को कितने दिए रुपए। आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे हैं और हर प्रत्याशी एक एक अपने तरीके से आकर्षित करने में जुटा है। और इसमें इस बार आपको दिख रहा है राहुल गांधी एक दुकान में अपनी दाढ़ी को सेट करवाने, सैलून में राहुल गांधी का दाढ़ी सेट कराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, एक बार आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। यूपी के 3 करोड़ से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा 303 करोड़ का ब्याज। आपको बता दें यूपी पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के 3.30 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं उनकी जमा सिक्योरिटी राशि वर्ष 23 और 24 के लिए 6.75% की दर से ब्याज मिलने वाला है, जो वाकई में बहुत अच्छी खबर है लोगों के लिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में हादसा, उरई में पिकनिक मनाने गए 4 दोस्त बेतवा नदी में डूबे, सभी लापता, तलाश जारी है। आपको बता दें यूपी के उरई में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी के सला घाट पर सोमवार शाम गर्मी से निजात पाने के लिए पिकनिक मनाने आए 4 दोस्त लापता हो गए और अभी तक बताया जा रहा है उनकी छानबीन चल रही है, लेकिन वो मिले नहीं हैं। मौके पर आई पुलिस ने गाड़ियों के नंबर के आधार पर लड़कों के घर वालों को सूचना दी है और गोताखोरों को नदी में उतरकर तलाश करनी शुरू कर दी गई है। तो आप लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमेशा अपनी सुरक्षा हमारे पास है। चलिए इसी के बाद अब जान लेते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। जी हाँ, 10,000 रुपये से घर बैठे शुरू करें पापड़ बनाने का बिजनेस, 1 महीने में हो जाएंगे माला माल। आपको बता दें अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं हर दिन एक बिज़नेस आइडिया लेके आ रहा हूँ जिसमें आप पापड़ मेकिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है और आपको बता देता हूँ कि ये अगर बिज़नेस और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इस बिज़नेस के लिए आपको फूड रेगुलेटरी यानी FSSAI से लाइसेंस भी लेना होता है। अगर वो लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दूँ 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हो और इसमें आपको जो मुनाफा है वो 50% मुनाफा, 50% मुनाफा होगा, ठीक है। तो काफ़ी बचत है पापड़ वाले बिजनेस में। चलिए इसी के बाद अब जान लेते हैं यूपी के वेदर के बारे में। वोटिंग के बीच यूपी में बिगड़ा मौसम, आंधी बारिश में पेड़ दीवार गिरे, 4 की मौत। आपको बता दें सोमवार को चौथे चरण के मतदान शुरू होने के बाद ही कुछ देर बाद में यूपी के जिलों में मौसम बिगड़ गया। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद बूंदाबांदी शुरू, वहीं कहीं पर गरज चमक के साथ भी बारिश देखने को मिली है। तो मौसम में परिवर्तन हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देख रहा है, नामांकन फार्म नहीं जमा होने पर भड़के श्याम रंगीला। आपको बता दें वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने और नामांकन फार्म जमा करने के लिए सोमवार को भी लोगों की लाइन लगी रही। कॉमेडियन श्याम रंगीला का भी फार्म जमा नहीं हो सका, इससे वहां पर वह भड़क गए। जिसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, जो कि राजस्थान के हैं। श्याम रंगीला मोदी जी की मिमिक्री करते हैं, बहुत अच्छी। चलिए इसी के बाद अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी रोड शो के लिए सजी काशी, वाराणसी में ऐसे चल रही उत्सव की तैयारी। आपको बता दें वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को भव्य बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह से कमर कस ली है और पार्टी की ओर से काशी को आकर्षण ढंग से सजाया है। कार्यकर्ताओं में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, वाकई में उत्सव जैसा माहौल है ही है। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार की महिला के नाम से बन गए 2 आयुष्मान कार्ड, दोनों फर्जी, हर महीने से 30 से अधिक शिकायतें। आपको बता दें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना के फर्जीवाड़े केस लगातार सामने। इसमें आयुष्मान मित्र और सहज जन सुविधा केंद्र के संचालक की भूमिका के संदेह के घेरे में है। बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, छानबीन चल रही है, जल्द ही इसके बारे में पता चल ही जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर 20 मई के बाद मिलेगा 10वीं व 12वीं का अंक पत्र। यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले लाखों छात्र को मार्कशीट का ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी यूपी बोर्ड अब 20 मई के बाद स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट उपलब्ध करा देगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।